जूही ने शीतल की चालाकियां और स्वार्थी हरकतें अपनी आंखों से देखीं, तो उसके दिल में एक ठान ली थी अपनी बड़ी बहन रूही के साथ ऐसा अन्याय बिल्कुल नहीं होने देगी। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, रूही और नाहर को फिर से एक करके ही रहेगी। जूही अच्छी तरह जानती थी कि नाहर के दिल में आज भी रूही के लिए वही पुरानी जगह बाकी है। बस जिंदगी के कुछ कड़वे हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। इसी जज्बे के साथ जूही ने एक चतुर योजना बनाई और रूही को अपने साथ मिला लिया। उसने रूही से कहा, दीदी, अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो नाहर जीजू हमेशा के लिए शीतल के हो जाएंगे। फिर जूही ने रूही के हाथ में पास्ता की प्लेट थमा दी और कहा, ये लेकर उनके कमरे में चली जाओ। रूही पहले तो डर गई। उसे लगा कहीं सब कुछ उल्टा न पड़ जाए। लेकिन जूही के हौसले ने उसे हिम्मत दे दी। दोनों बहनों ने मिलकर एक गुप्त साझेदारी कर ली, सिर्फ और सिर्फ रूही नाहर के मिलन के लिए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रूही जूही की योजना के मुताबिक अपना दुपट्टा अच्छी तरह चेहरे पर लपेट लेती है, ताकि कोई उसे पहचान न सके। कांपते हाथों से पास्ता की प्लेट थामे वो अंधेरे कमरे में दाखिल होती है। नाहर उस वक्त अपने ख्यालों में खोया बैठा था। रूही ने आवाज बदलकर धीरे से कहा, समर भैया, ये लीजिए पास्ता। नाहर को लगा जूही आई है, क्योंकि अक्सर वही उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, अरे जूही, समर तो बाहर गया है। उसने तुम्हें बताया नहीं? अपनी पहचान छिपी देख रूही ने राहत की सांस ली और बोली, ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही रूही पलटी, जूही की बताई योजना के अनुसार उसने जानबूझकर अपना पैर फिसला दिया। मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो सीधे नाहर की बाहों में जा गिरी। इस हड़बड़ी में दुपट्टा सरक गया। नाहर ने घबराकर उसे थाम लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूही के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। सामने अपनी रूही को देखकर नाहर सुध-बुध खो बैठा। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की आंखें मिलीं और समय मानो रुक सा गया। नाहर की आंखों में पल भर में आंसू उमड़ आए। वो शीतल से सगाई के फैसले से अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसका दिल हर पल रूही को ही पुकारता था। अब अपनी